हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022 का है। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई हुई है। ये नोटिफिकेशन पहले ही आई हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप मिस ना कर दें, इसलिए मैं एक बार फिर से इस पे वीडियो बना रही हूँ। जब नोटिफिकेशन आया था तभी मैं इस पे वीडियो अपलोड कर दी थी, अभी एक बार फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। इसका लास्ट डेट पास आ गया है। तब अगर आप किसी कारणवश नहीं डाल पाए हैं या वो वीडियो नहीं आप देखे हैं या आपके दिमाग से निकल गया है, आप फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए एक बार फिर से इस पे वीडियो में ला रही हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 300+ सब्जेक्ट में सीटों की संख्या दी गई है, जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए अवेलेबल है। एप्लीकेशन फ़ी की भी आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी कम है, बहुत कम है, या इतना कम तो कहीं नहीं है। एवरी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपका नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है, सब्जेक्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट में सीटों की संख्या क्या है, दोबारा मैं बना रही हूँ फिर भी पूरी डिटेल्स आपको दूंगी। यहाँ पे फेलोशिप मिलेगा तो किस तरह से आपको मिलेगा, उसकी प्रोसीजर क्या है, आप एलिजिबल कैसे हैं, ये कैसे आप देख सकते हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। प्लस आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सारी डिटेल्स को देखते हैं, नोटिफिकेशन में जो जो मेंशन किया गया है, प्लस ये भी देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी है और इसका लास्ट डेट क्या दिया गया है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, उसे रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट्स देख लेते हैं विद सीटों की संख्या। यहाँ पे डिपार्टमेंट हम लोग देख लेते हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आप यहाँ बीच में देख सकते हैं। सुपरवाइज़र अवेलेबल है, डिपार्टमेंट दिया गया है, सेंटर दिया गया है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है वो अरेबिक है, जिसमें कि टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें अरेबिक में 2 सीटें हैं, अरेबिक SACMS में 1 सीटें दी गई हैं। आर्कियोलॉजी दिया गया जिसमें कि 4 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री दिया गया है जिसमें कि 3 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें कि आपकी टोटल सीटों की संख्या 6 हैं, बॉटनी में 3 सीटें दी गई हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में एक सेकेंड मैं फिर से रीड आउट कर दे रही हूँ। अरेबिक में टोटल 3 सीटों की संख्या 3 है, आर्कियोलॉजी में 4 सीटों की संख्या है, बायोकेमिस्ट्री में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीटों की संख्या है, बायो रिसोर्स में 3 सीटें हैं, बॉटनी में 26 सीटें हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 3 सीटें दी गई हैं, केमिस्ट्री में 11 सीटें हैं, कॉमर्स में 5 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस दिया गया है जिसमें कि आपकी 14 सीटें हैं, अर्थ साइंस दिया गया है जिसमें कि 6 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स है जिसमें 6 सीटें हैं, इंग्लिश में टोटल सीटों की संख्या 3 दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है जिसमें कि 11 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है जिसमें 6 सीटें हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सीटों की संख्या 6 दी गई है, जियोग्राफी भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें सीटों की संख्या 2 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स दिया गया है जिसमें 1 सीट है, हिंदी में 4 सीटें हैं। आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मोस्टली अवेलेबल ही हैं। कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे छूटे हों, क्योंकि सारे सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हो सकता है जो छूटे हों, लेकिन इसमें मोस्टली सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। आप हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री में भी 3 सीटों की संख्या, होम साइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि सीटों की संख्या 4 है, इस्लामिक स्टडीज़ दिया गया है जिसमें 2 सीटों की संख्या है, कश्मीरी दिया गया है जिसमें कि 2 सीटों की संख्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें 3 सीट है, लिंग्विस्टिक दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 16 सीटें दी गई हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड लिस्योर स्टडीज़ दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 1 दी गई है, 2 है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म दिया गया जिसमें 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स है जिसमें कि 9 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 3 दी गई है, नैनो टेक्नोलॉजी है जिसमें 8 सीटें हैं, पर्सियन दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या आपके लगभग 11 हैं, फिजिक्स दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 7 है, फार्मास्यूटिकल साइंस दिया गया है जिसमें 24 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस है जिसमें 6 सीटें हैं, साइकोलॉजी है जिसमें 6 सीटें अवेलेबल हैं, संस्कृत में 2 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में टोटल सीटों की संख्या 6 है, सोशल वर्क दिया गया है जिसमें 1 सीटें हैं, स्टैटिस्टिक्स दिया गया है जिसमें 20 सीटों की संख्या, उर्दू में 2 सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या उर्दू में 5 हैं, जूलॉजी दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 10 दी गई है। वैकेंसी जो अवेलेबल है सैटेलाइट कैंपस में वो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 20 है, मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें 8 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपका टोटल सीटों की संख्या जो है वो 18 है, इंग्लिश में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीटों की संख्या है। ये टोटल सीटों की संख्या है। सब्जेक्ट
के साथ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है। ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कि श्रीनगर में है। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। आप यहाँ लास्ट डेट देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है बिफोर 25 मई, 25 मई के पहले ही आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, 25 मई जो है वो आपका लास्ट डेट है। अब एलिजिबिलिटी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। वेट, अगर आपके पास मास्टर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, या इसी के इक्विवेलेंट किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जो कि मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5% का, जो कि SC ST OBC कैटेगरी के हैं, और PWD कैटेगरी के हैं, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी उनके मास्टर डिग्री में सिर्फ 50% मार्क्स हो तो भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन दिया गया है जो प्रोसीजर होगा आपके एडमिशन का। आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। एग्जेम्प्टेड कौन है? जिनका UGC नेट JRF हो, या CSIR नेट JRF हो, या ICAR नेट सेट या गेट हो, या फिर कोई फेलोशिप पा रहे हों, या टीचर फेलोशिप पा रहे हों, या इसी के इक्विवेलेंट कोई टेस्ट डिक्लेयर किए हों, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। उनके एंट्रेंस टेस्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर जो वो क्वालिफाई किए हैं, अगर 55% मार्क्स नहीं है तो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अपीयर होना होगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होगा। अगर यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, SC ST OBC कैटेगरी के हैं, तो आपके इन सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट में 50% मार्क्स है तो भी आप फॉर्म को फिल करके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं। फेलोशिप वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हों जिसमें कि सीटों की संख्या कम हो लेकिन JRF अवार्डेड ज़्यादा स्टूडेंट हो तो उनका मेरिट बनेगा PG पे, और उनके जो रिज़ल्ट होंगे उसमें कुछ पॉइंट मिलेंगे जिस पे मेरिट बनेगा, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। जैसे नेट है, सेट है, गेट है, MPhil है, किस पे कितना पॉइंट दिया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। UG PG पे देखिए आप यहाँ पे बेसिस पे दिया गया है कि आपका जो UG PG में परसेंटेज होगा उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं जो दिया गया है। आप अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं मास्टर डिग्री का तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका 3 पार्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, सेकेंड बेसिक पे होगा, और थर्ड जो होगा वो एडवांस लेवल का होगा। और जो टोटल क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपके MCQs होंगे, यानी कि आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, एक राइट आंसर पे आपको टिक करना होगा। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। फर्स्ट पार्ट जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो 20 मार्क्स का होगा, सेकेंड पेपर 30 का होगा, और थर्ड पार्ट जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है जो कैंडिडेट अपने फाइनल सेमेस्टर का या मास्टर डिग्री प्रोग्राम का आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो गया है 12/5/2022 से 25/5/2022 तक ये अवेलेबल है। आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी दी गई है वो 100 रुपया यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारी डिटेल्स को देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।